हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक इंजीनियरिंग चैनल पर। मेरा नाम है सुमित तिवारी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बेहतर होंगे। आज के सेशन में हम लोग जनवरी 2023 से लेकर के जून 2023 तक के जो भी इम्पोर्टेंट डेज थे उनकी इम्पोर्टेंट डेट के साथ और साथ में उसकी जो थीम थी, विषय वस्तु थी, वो हम लोग कवर करने वाले हैं। और जितने भी आपके इंजीनियरिंग के एग्जाम होते हैं इन सभी एग्जाम में ये जो सेशन है ये इम्पोर्टेंट रहेगा। तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप बिगनिंग से लेकर के एंड तक ज़रूर देखें और वीडियो के बाद आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी दें, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, ठीक है। और अगर सेशन अच्छा लगता है तो इसको लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम लोग बिगनिंग जो करने जाएंगे वो याद रखिएगा आपके जनवरी 2023 से करने जाएंगे। तो अगर हम लोग जनवरी 2023 में बात करने जाएं तो जनवरी 2023 में सबसे पहला इंपॉर्टेंट है 1 जनवरी। जी हाँ, 1 जनवरी हमारे जैसे हम लोग जानते हैं कि बिल्कुल नए कैलेंडर की शुरुआत मानी जाती है। और 1 जनवरी को 85th जो है फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया गया डीआरडीओ। डीआरडीओ आप सभी जानते हैं डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, 1958 में स्थापित हुआ था। और समीर वी कामत इसके भी हाल ही में नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं जो टाइम टू टाइम आपने अपडेट करने पड़ेंगे। और न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। 10 जनवरी जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस ऑब्जर्व किया गया। अब देखिए दो होते हैं, एक होता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस और एक होता है विश्व हिंदी दिवस। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस हम लोग 14 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि 14 सितंबर 1949 में जो हमारी संविधान सभा थी उसने उसको हिंदी भाषा दिवस के तौर पर स्वीकार किया गया था। लेकिन विश्व हिंदी दिवस याद रखेगा ये 10 जनवरी को है और इसकी जो विषय वस्तु थी वो थी हिंदी, ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 11 जनवरी को नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे और इसकी जो विषय वस्तु रखी गई थी वो थी टू वियर ब्लू रेज अवेयरनेस। मैंने सिर्फ उन्हीं डेज को लिया है जो अभी तक आपके जो भी एग्जाम्स हुए हैं उनमें पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं। 12 जनवरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय युवा दिवस है। राष्ट्रीय युवा दिवस जो डेट ऑफ बर्थ को मनाया जाता है हमारे देश के प्रसिद्ध संत स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर और जिनके बचपन का नाम नरेंद्र था। और इस बार का जो विषय वस्तु था वो था विकसित युवा विकसित भारत। अब 15 जनवरी सब जानते होंगे कि आर्मी दिवस होता है। 4 जो दिसंबर होता है वो होता है आपका नेवी दिवस। 8 अक्टूबर होता है आपको मालूम होगा एयरफोर्स दिवस, ठीक है। तो 15 जनवरी को आर्मी दिवस था और इसकी जो विषय वस्तु आई होप कि आप सभी जानते हैं, सर्विस बिफोर सेल्फ। फिर हम लोग बात करने जाए 23 जनवरी, तो ये एक नया डिक्लेयर किया गया है, यानी कि जो सुभाष चंद्र बोस साहब हैं उनकी जन्म को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जाता है, ठीक है। और साथ ही में एक अवार्ड भी देना शुरू किया गया था, आपदा प्रबंधन पुरस्कार, तो उसके बारे में अपडेट जरूर रहिएगा। 24 जनवरी उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस भी है। 24 जनवरी को याद रखेगा इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन और साथ ही में हम लोग नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के तौर पर ऑब्जर्व करते हैं। जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है वो है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। इसकी जो विषय वस्तु है वो है याद रखिएगा डिजिटल जनरेशन अवर जनरेशन, ठीक है। 25 जनवरी 1950 को हमारे इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई थी जो चुनाव आयोग है, इसलिए उसको हम लोग राष्ट्रीय वोटर्स डे यानी कि याद रखिएगा वोटर्स डे के तौर पर इसको ऑब्जर्व करते हैं। और इसकी विषय वस्तु थी नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, ठीक है। 25 जनवरी टूरिज्म डे भी है आपका। 26 जनवरी जो है ये इंटरनेशनल कस्टम डे है और इसकी अगर विषय वस्तु पे हम लोग बात करने जाएं तो नर्चरिंग द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। और 26 जनवरी हमारे रिपब्लिक डे है। इस बार जो 26 जनवरी था 2023 का वो 74वां रिपब्लिक डे था और इस पर हमने जो चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया हुआ था वो इजिप्ट के प्रेसिडेंट को बुलाया हुआ था। आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हैं कि प्रेसिडेंट का नाम क्या है और इजिप्ट की कैपिटल करेंसी क्या है, ठीक है। अब देखिए हम लोग रुक करते हैं फरवरी के जो भी इंपॉर्टेंट डेज थे 2023 के और उसके विषय वस्तु। तो सबसे पहले हम लोग देखने जाएं 1 फरवरी, तो हमारा इंडियन कोस्ट गार्ड डे है। 15 जनवरी आर्मी दिवस था। 8 जो अक्टूबर है वो सभी को मालूम है आपका एयरफोर्स डे है और 4 दिसंबर नेवी दिवस, ठीक है। 1 से लेकर के 7 फरवरी के बीच में मनाया गया वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मोनी वीक। सेकंड जो फैब है वर्ल्ड वेटलैंड डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को मालूम है कि आर्द्रता दिवस। तो ये जो है एक एग्रीमेंट साइन किया गया था रैमसर शहर में ईरान में 1971 में। अभी तक हमारे देश में टोटल 75 रैमसर साइट हैं जिसमें से सबसे ज्यादा तमिलनाडु में और उसके बाद आपकी आती है यूपी में। इसका जो विषय वस्तु था वो था थीम, याद रखिएगा इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रीस्टोरेशन, ठीक है। 4 फरवरी बहुत इंपॉर्टेंट विश्व कैंसर दिवस है जिसका विषय वस्तु था क्लोज द केयर गैप। और 6 फरवरी को ऑब्जर्व किया गया इंटरनेशनल डे ऑफ
जीरो टॉलरेंस फॉर वुमेन, इसकी विषय वस्तु थी ट्रांसफॉर्म सोशल एंड जेंडर नॉर्म्स एंड फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन। ठीक है, फिर 10 फरवरी को आपका वर्ल्ड पल्सेस डे, विषय वस्तु पल्सेस फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ के चले जाइएगा। 13 फरवरी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, 13 फरवरी ये डेट ऑफ बर्थ है सरोजनी नायडू जी का। और अगर आप याद रखना चाहते हैं तो 8 मार्च भी जरूर रख के जाइएगा, वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, जो मैंने आपको अपकमिंग स्लाइड में कवर कराऊंगा। ठीक है, फिर दूसरा हम लोग देखने जाएं 28 फरवरी को, तो सभी जानते हैं दोस्तों राष्ट्रीय ये विज्ञान दिवस है, और ये 28 फरवरी 1930 में सीवी रमन साहब को नोबेल प्राइज मिला था स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए, यानी कि फिजिक्स के लिए। और इसका जो विषय वस्तु है वो है इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल एंड वर्क। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें मार्च के 2023 के इंपॉर्टेंट डेज और थीम पर, तो सबसे पहले याद रखिएगा 10 और 11 जो मार्च है 2023, इसको थर्ड एडिशन ऑफ नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल के तौर पर ऑब्जर्व किया गया, और इसके विषय वस्तु था बी द वॉइस ऑफ न्यू इंडिया एंड फाइंड सॉल्यूशन एंड कंट्रीब्यूट द पॉलिसी। ठीक है, 15 मार्च बहुत इंपॉर्टेंट वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, इसका विषय वस्तु था एम्पावरिंग कंज्यूमर थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। 16 मार्च नेशनल वैक्सीनेशन डे। ठीक है, वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। इन सभी में अगर मैं आपको बात करने जाऊं तो जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। ठीक है, फिर उसके अलावा वर्ल्ड पोएट्री डे बहुत इंपॉर्टेंट है 21 मार्च को, इसका विषय वस्तु ऑलवेज बी अ पोएट इवन इन प्रोज। ठीक है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं मार्च के और आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं वो है याद रखिएगा वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, वर्ल्ड वाटर डे और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे दोस्तों। ठीक है, तो 21, 22, 23 जरूर पढ़ के जाइएगा, 100% पूछे ही पूछे जाते हैं। 21 जो फॉरेस्ट डे था 21 मार्च को, फॉरेस्ट एंड हेल्थ, ये इसकी थीम थी। वाटर डे 22 मार्च को, जिसकी थीम थी एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस। और 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे की विषय वस्तु थी द फ्यूचर ऑफ वेदर क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशंस। ठीक है, अब आता है अप्रैल। तो अप्रैल आप सभी को मालूम है कि 1 अप्रैल को आपका आरबीआई दिवस मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होती है। 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म डे के तौर पर ऑब्जर्व किया गया, और इसकी विषय वस्तु ट्रांसफॉर्मिंग द नैरेटिव कंट्रीब्यूशंस एट होम एट वर्क इन द आर्ट एंड पॉलिसी मेकिंग। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात करने जाएं तो 7 अप्रैल को याद रखिएगा वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व किया गया, जिसकी विषय वस्तु थी हेल्थ फॉर ऑल, और 1 से लेकर के 7 अप्रैल तक प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक के तौर पर ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, 10 अप्रैल की अगर हम लोग बात करने जाएं वर्ल्ड होम्योपैथी डे इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इसके अलावा जो 7 अप्रैल है आपका इंटरनेशनल योगा महोत्सव। ठीक है, और इसकी जो विषय वस्तु थी वो थी ह्यूमैनिटी। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं नेशनल जो पंचायती राज दिवस है, सभी को मालूम है कि ये 24 अप्रैल मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारा 73वां संशोधन है 1992 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, याद रखिएगा। सबसे पहले राजस्थान के नागौर से ये लागू किया गया था। ठीक है, तो ये जो पंचायती राज दिवस की विषय वस्तु है सस्टेनेबल पंचायत बिल्डिंग हेल्थी वाटर सफिशिएंट क्लीन एंड ग्रीन विलेजेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% एग्जाम में इसके आने की संभावना रहती है। 24, 22 और याद रखिएगा 21 अप्रैल। तो ये जो 24 अप्रैल था पंचायती राज दिवस आपने पढ़ लिया। अब 22 अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है आपका पृथ्वी दिवस। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट, इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट, 100% आने की संभावना, जरूर करके जाइएगा। सिविल सर्विसेज डे भारत में, आई होप कि आपने पढ़ा होगा। सिविल सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट 21 अप्रैल को, और इसकी विषय वस्तु थी विकसित भारत एम्पावरिंग सिटीजन एंड रीचिंग द लास्ट माइल। ठीक है, 29 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय डांस जो नृत्य दिवस के तौर पर ऑब्जर्व किया गया, और इसकी जो विषय वस्तु थी डांस अ वे टू कम्युनिकेट विद द वर्ल्ड। ठीक है, अब हम लोग अगर बात करने जाएंगे मई 2023 की, तो मई 2023 में 2 मई को याद रखिएगा वर्ल्ड टूना डे और अस्थमा डे। ठीक है, अस्थमा डे की विषय वस्तु अस्थमा केयर फॉर ऑल, और टूना डे की जो थीम थी यस वी कैन। 1 मई अंतर्राष्ट्रीय वर्कर दिवस या लेबर डे के तौर पर आप ऑब्जर्व करते हैं। 1 मई को महाराष्ट्र और हम लोग गुजरात का स्थापना दिवस के तौर पर भी ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, जो
थर्ड में है ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है, और इसमें आपने देखा होगा भारत की रैंक भी पब्लिश की गई थी 161 जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में आई है, और इसकी विषय वस्तु थी शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज अ ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं 11 मई की और 12 और 13 मई की। तो दोस्तों 13 मई को ऑब्जर्व किया गया वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, और इसका विषय वस्तु था वाटर सस्टेनेबल बर्ड लाइफ। इंटरनेशनल नर्स डे की अगर हम लोग बात करने जाएं, अवर नर्स अवर फ्यूचर। और नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है याद रखिएगा, स्कूल टू स्टार्टअप लाइटिंग यंग माइंड टू इनोवेट। ठीक है, और 23 याद रखिएगा मई को वर्ल्ड कछुआ डे, टर्टल डे के तौर पर ऑब्जर्व किया गया, और इसका टाइटल था आई लव टर्टल। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका 31 मई, दैट इज अ वर्ल्ड नो टोबैको डे। ठीक है, तो इसकी विषय वस्तु है वी नीड फूड नॉट टोबैको दोस्तों। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हर बात पर बोलो जुबा केसरी बोला जाए। ठीक है, जुबा केसरी की जगह पर आपके जीवन में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कि खाना है, ना कि टोबैको है दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आखिरी है वो है आपका जून का। ठीक है, तो जून में अगर हम लोग बात करने जाएं तो 1 जून याद रखिएगा वर्ल्ड मिल्क डे। ठीक है, आई होप के भारत में भी आपने पढ़ा होगा कि हम लोग एक रेवोल्यूशन लेकर के आए थे, व्हाइट या फ्लड रेवोल्यूशन, जिसमें आपने डॉक्टर वर्गीज कुरियन के बारे में पढ़ा होगा। तो 1 जून को था आपका वर्ल्ड मिल्क डे। दूसरा ग्लोबल पेरेंट्स डे, और ग्लोबल पेरेंट्स डे की जो थीम थी फैमिली अवेयरनेस। ठीक है, फिर जो 2 जून है उसको अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर डे के तौर पर ऑब्जर्व किया गया। साथ में तेलंगाना का फॉर्मेशन, तो तेलंगाना 2014 में आपके आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। चंद्रशेखर राव वर्तमान में इसके सीएम है, कैपिटल है हैदराबाद। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर डे की जो थीम है वो है एक्सेस टू जस्टिस। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट है दोस्तों वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, 100% कई बार एग्जाम में आपका पूछा गया है, इसकी विषय वस्तु याद रखेगा ओनली वन अर्थ। ठीक है, उसके बाद आता है आपका वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे और वर्ल्ड ओशियन डे। ठीक है, तो 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, थीम थी सेफर फूड बेटर हेल्थ। 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे, थीम थी रिविटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशियन। ठीक है, अब इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस और वर्ल्ड म्यूजिक डे। तो वर्ल्ड म्यूजिक डे म्यूजिक ऑन द इंटरसेक्शंस, और अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस आई होप कि आपको मालूम होगा कि ये दोस्तों 9वां अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस था। ठीक है, 9वां अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस था, क्योंकि 2015 से इसको यूएन ने ऑब्जर्व करना शुरू किया गया था। और अभी हाल ही में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे वो कहाँ पे थे, ये यूएन की असेंबली में थे। तो विश्व के कई बड़े बड़े डेलीगेट्स इसमें पार्टिसिपेट हुए, और इसका जो हमने थीम रखा था योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, हम 2023 का जो G20 है वो भी होस्ट कर रहे हैं, जिसका विषय वस्तु है वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो योगा फॉर वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। ठीक है, सो दोस्तों ये थे आपके जनवरी से लेकर के जून तक के इंपॉर्टेंट डेज और उन सभी की विषय वस्तु। तो मैं चाहता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि ये सेशन आपको कैसा लगा, और अगर इसी तरह के और भी आप अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर सेशन चाहते हैं शॉर्ट टाइम में, तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन से टॉपिक पर मैं चीजें आपको कवर करूं। और बिल्कुल सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और रही बात पीडीएफ के लिए, तो ज्वाइन कर लीजिएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम है @SIRTESTBOOK, और आप इनरोल कर सकते हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग कोर्सेज के लिए। यूज कर सकते हैं कूपन कोड SHIVKT टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। सो थैंक यू सो मच गाइज, एंड यस एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।